प्रकार के कुपोषण का प्रमुख कारण है। अल्प पोषण, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी और मोटापा, जो अब सामाजिक व आर्थिक वर्गों के अलावा अधिकांश देशों में उपस्थित है। कुछ लोग ताजा व विविध खाद्य पदार्थों की अनुपलब्धता से प्रभावित होते हैं और उनके पास स्वस्थ आहार चुनने के लिए आवश्यक जानकारी का अभाव होता है, या फिर वो सुविधा के अनुसार सरल विकल्प चुनते हैं। यही कारण है कि पोषण की कमी होती है और स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव होता है। आहार जरूरी है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए। अगर हमारा भोजन संतुलित नहीं है या फिर किसी वजह से वो दूषित हो गया है, यानी कि उसमें इन्फेक्शन चला गया है, तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे हमारे शरीर को प्रॉपर्ली काम करने के लिए जरूरी है। अगर किसी भी चीज की डेफिशिएंसी होती है तो जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हमारे बॉडी में, हमारे सेलुलर लेवल पे चल रहे हैं, उनमें ब्रेक आ जाता है या फिर वो सही तरीके से नहीं चल पाते और उसकी वजह से भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। अव्यवस्थित रूप से आहार लेने के कारण शरीर को पूर्ण पोषण नहीं मिल पाता और कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना रहती है। रोग और संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। कुपोषण एक बड़ी समस्या है जिसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। महिलाएं, युवतियां व बच्चे एनीमिया से अधिक प्रभावित होते हैं। लड़कियों व किशोरियों में खान पान को लेकर विशेष जागरूकता की आवश्यकता है। शिशु के पोषण का ध्यान भी रखना आवश्यक है, क्योंकि बचपन ही शिशु के स्वस्थ जीवन का आधार होता है। रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए आहार पर ध्यान देना आवश्यक है। पोषण का महत्व सभी आयु के लोगों के लिए होता है और आयु के अनुसार पोषण की आवश्यकता अलग होती है। किस प्रकार के भोजन का चुनाव हम करते हैं, उसे किस विधि द्वारा पकाया जाता है और कैसे ग्रहण किया जाता है, ये सभी बातें भोजन की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। बच्चे, गर्भवती महिलाएं और वयस्क, इन सभी के लिए पोषण के अलग अलग मानक तय किए गए हैं। इन्हीं मानकों के अनुसार व्यक्ति को अपने भोजन में पोषक तत्वों को सम्मिलित करना चाहिए। होलसम फूड है, होल फूड है, वो लिया जाए, क्योंकि जब आप एक फ्रूट खाते हैं उसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर विटामिन ही नहीं होता, उसमें मिनरल्स भी होते हैं, उसमें फाइबर भी होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है और डिपेंडिंग अपॉन फ्रूट थोड़ी सी प्रोटीन की मात्रा भी हो सकती है। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि हम प्रोसेस्ड फूड ना लें और होल फूड लें और कलरफुल थाली की तरफ ध्यान दें और मिल्क प्रोडक्ट्स भी अपने खाने में बढ़ाएं। हमारे शरीर को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जो हमें आहार से मिलती है। हमारे आहार में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण व जल पोषक तत्व सम्मिलित होने चाहिए। संतुलित भोजन का सेवन शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इस प्रकार भोजन शरीर की रोगों से रक्षा करता है। बच्चे के शारीरिक व मानसिक विकास, बुद्धिमत्ता, एकाग्रता और स्वास्थ्य के लिए उसके पोषण पर ध्यान देना आवश्यक है। सही पोषण सभी के स्वास्थ्य का आधार है। जिन लोगों को सही पोषण नहीं मिलता, वो बार बार बीमार पड़ते हैं और बीमार पड़ने पर गंभीरता भी अधिक हो सकती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के लिए और स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए आहार पर विशेष ध्यान दें। खाना बनाते वक्त या उसको कंज्यूम करते वक्त कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। हम कह देते हैं 4 C's। उसमें पहली चीज आती है क्लीनिंग, कि किस भी चाहे वो रॉ फूड हो, उसको तो पर्टिकुलरली क्लीन करना बहुत जरूरी है उसको कंज्यूम करने से पहले। फिर आती है बात कुकिंग की, तो कुकिंग भी सही होनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो अगर हाफ कुक्ड रह जाएगा या पूरी तरह नहीं गला है तो भी जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो शरीर में नहीं पहुंच पाएंगे। तीसरी चीज आती है क्रॉस कंटेमिनेशन, जिसकी मतलब होती है जैसे आप फ्रिज में खाना रखते हैं तो रॉ फूड भी वहीं रखा है, कुक्ड फूड भी वहां रखा है, तो इन्फेक्शन एक जगह से दूसरे उसमें आ सकता है और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आती है चिलिंग। कई बार ऐसा होता है कि जो खाना है वो
फ्रिज में रख दिया जाता है और बाद में इस्तेमाल करते हैं। तो रेडी टू ईट फूड जो होते हैं यूजुअली वो प्रॉपरली रेफ्रिजरेटेड होने चाहिए, टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए फ्रिज का, जिससे कि जो उसमें इन्फेक्शन है, कुछ बैक्टीरियाज हैं, वो प्रोलिफरेट नहीं हो पाएंगे। तो अगर आप संतुलित खाना खाते हैं, समय से खाना खाते हैं, बहुत रेगुलरली अपने मील्स को मिस नहीं करते हैं और खाने में वाटर भी आता है, तो पानी वाटर की इनटेक भी एडिक्वेट होती है, तो आप अच्छे दिखेंगे और हेल्दी रहेंगे। आहार का महत्व पहचानें, स्वस्थ भोजन विकल्प चुनें, भोजन को व्यर्थ ना करें, साथ ही पर्यावरण की रक्षा करने के लिए सभी अपनी भूमिका निभाएं। अपने भोजन को औषधि के रूप में प्रयोग करें और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। किरण भारद्वाज।